हेलो एवरीवन। आज हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे कैंटिलीवर बीम का, जिसमें पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों एक्ट कर रहा हो। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शियर फोर्स में हम लोग दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे। हम लोग का प्रोसीजर ये होगा कि हम लोग दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं, और यह शियर फोर्स कुछ नहीं होता बल्कि सम ऑफ लोड होता है, फोर्स होता है। जैसे एक पॉइंट पे अगर शियर फोर्स देखेंगे तो टोटल सम ऑफ लोड होगा। सी पे ई पे देखेंगे तो यहाँ तक का टोटल सम ऑफ लोड होगा। तो इस तरीके से सम ऑफ लोड भी आप कह सकते हैं या चेंज ऑफ लोड भी कह सकते हैं। तो शियर फोर्स में साइन के लिए जो डाउनवर्ड फोर्स होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो अपवर्ड होगा जब राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं और अपवर्ड को नेगेटिव लेते हैं शियर फोर्स के लिए। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए। तो शियर फोर्स एट बी क्या होगा? शियर फोर्स एट बी, ये आप देख रहे हैं कि जस्ट बी पॉइंट पे एक 3 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है। तो ये पॉजिटिव 3 किलो न्यूटन है, चूँकि डाउनवर्ड है। ये सारा डाउनवर्ड है, सब पॉजिटिव होगा। तो 3 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट सी क्या होगा? शियर फोर्स एट सी बराबर ये 3 तो रहेगा ही, और यहाँ तक यही 3 रहेगा। यहाँ पे सी पे जैसे आएंगे तो ये एक पॉइंट लोड 4 है जो कि ऐड हो जाएगा। तो 3 + 4 7 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स एट डी बराबर क्या होगा? यहाँ पे भी यही 7 किलो न्यूटन यहाँ तक आता रहेगा। डी पे भी यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यूडीएल स्टार्ट हो रहा है तो यूडीएल का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। तो डी पे भी 7 किलो न्यूटन होगा। शियर फोर्स एट ई बराबर क्या होगा? ई यूडीएल का एंड है, इसलिए ये टोटल यूडीएल का भी इफेक्ट यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम लोग। तो 4 3 7, और यूडीएल कितना है? 4 किलो न्यूटन पर मीटर है। 1 मीटर पे 4 किलो न्यूटन का लोड है, तो 4 मीटर पे 4 चौका 16 किलो न्यूटन होगा। तो ये 4 3 7 और प्लस 16 ऐड हो जाएगा, तब ई पे हम आएंगे। तो ई पे 7 + 16 किलो न्यूटन। तो ये 23 किलो न्यूटन हो जाएगा। ये ई तक आ गया। ए पे क्या है? ए पे भी वही वैल्यू रहेगा, 23 ही होगा, इसलिए कि ई से ए पे कोई लोड नहीं है, जो जस्ट कंटिन्यू होगा। और ये जो ई पे 23 किलोमीटर होगा, ये कुछ नहीं, रिएक्शन फोर्स होगा। शियर फोर्स एट ए बराबर 23 किलो न्यूटन होगा। तो अब इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसके लिए लाइन को नीचे खींचेंगे, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बीम के लेंथ को इंडिकेट करेगा, और सारे की पॉइंट को रख देंगे। तो ए ई डी सी बी। शियर फोर्स बी पे 3 किलो न्यूटन है, सी पे 7 है, डी पे 7 है, ई पे 23 और ए पे 23 है, सब पॉजिटिव है। तो इस लाइन से ऊपर की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव वैल्यू रहेगा और निगेटिव वैल्यू नीचे रहेगा लाइन से। तो बी पे 3 किलो न्यूटन यहाँ पे मानते हैं कि कुछ होगा। अब सी पे 7 है, तो सी पे 7 मानते हैं यहाँ पे कहीं पे होगा। डी पे भी 7 है, ये डी पे 7 है, तो 7 यहाँ पे कहीं पे होगा।
अब ई पे 23 है तो 23 यहाँ पे कहीं पे होगा। ए पे भी 23 है तो यहाँ पे होगा। अब बी पे क्या है, पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड को हम लोग वर्टिकल लाइन से इंडिकेट करते हैं। तो वर्टिकल लाइन बी से सी लोड कांस्टेंट है तो हॉरिजेंटल। बी पे 3 था, सी पे 4 है तो जस्ट थोड़ा ऊपर वर्टिकल लाइन। सी से डी कांस्टेंट है, हॉरिजेंटल लाइन। डी से ई ये एक पॉइंट लोड है, यूडीएल है। डी से ई तो यूडीएल आप देखते हैं कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। जैसे 4 किलोमीटर 1 मीटर पे, तो यहाँ पे 1 मीटर है तो 4 किलोमीटर होगा। 2 मीटर पे 8 किलोमीटर होगा। 3 पे 12 किलोमीटर होगा। 4 पे 16 किलोमीटर होगा। तो ये धीरे 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 इंक्रीज करेगा, इसलिए इसको इंक्लाइन लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं। ई से एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ये पॉजिटिव वैल्यू। चलिए अब बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन हम लोग का शेयर फोर्स में डाउनवर्ड फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेते थे। इसमें डाउनवर्ड के ज़रिए जो मोमेंट क्रिएट होगा उसको निगेटिव लेंगे, और अपवर्ड के ज़रिए जो मोमेंट क्रिएट होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। ये बेंडिंग मोमेंट का है। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये देखिए, ये डाउनवर्ड है, इसके ज़रिए जो क्लॉकवाइज होगा इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। अगर ये अपवर्ड फोर्स होता और एंटी क्लॉकवाइज होता तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये सारा डाउनवर्ड है, इसके ज़रिए जो मूवमेंट होगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी बराबर क्या होगा। बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो, एफ फोर्स डी डिस्टेंस पे, तो ओ पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट एट ओ बराबर जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ से उस पॉइंट तक की दूरी, तो एफ इंटू डी होगा। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। तो बी पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बी से इधर कोई फोर्स नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस मोमेंट होता है। तो बी पॉइंट पे 0 हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट सी बराबर, सी पे क्या होगा, सी पे ये 3 किलोमीटर और सी तक की दूरी 1, तो ये माइनस में होगा, -3 इंटू 1 बराबर -3 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट डी, डी पे कितना होगा, यह 3 इंटू 2 फिर 4 इंटू 1, तो ये सब माइनस में होगा, -3 इंटू 2 -4 इंटू 1 बराबर 10 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट ई बराबर क्या होगा, ई पे -3 इंटू टोटल डिस्टेंस 1 1 +4, तो 4 1 5 1 6, तो -3 इंटू 6, फिर माइनस में ये 4 इंटू टोटल दूरी ई तक की, तो 4 1 5, और ये लोड टोटल लोड ये यूडीएल का हो जाएगा 4 किलोन्यूटन पर मीटर। तो 4 मीटर पे कितना हो जाएगा, पर 1 मीटर पे 4 किलोन्यूटन है, तो 4 मीटर पे 4 चौका 16 होगा। और ये सीजी पे एक्ट करेगा, तो 16 इंटू सीजी 2 मीटर की दूरी होगी। सेंटर पे जब एक्ट करेगा तो 16 इंटू 2, तो
16 इंटू 2 बराबर 70 किलो न्यूटन मीटर। यह भी माइनस में होगा। अब ए पे निकालेंगे, तो ए पे क्या होगा, ये 3 और ए तक की दूरी 1 + 1 2, 2 + 4 6, 1 7, तो -3 इंटू 7 माइनस ये 4 इंटू यहाँ तक की दूरी 4 1 5 1 6 माइनस ये 4 चौका 16 और ये सेंटर पे अप्लाई हो रहा है CG पे, तो 16 ये 2 और +1 2 1 3 बराबर 40 50 60 70 80 80 90 93 93 किलो न्यूटन मीटर। चलिए अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चूँकि हम लोग को वैल्यू मिल गया है बेंडिंग मोमेंट का सारे पॉइंट के लिए, तो अब हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जस्ट एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि इंडिकेट करता है बीम के लेंथ को। सारे की पॉइंट को रख देंगे ए ई डी सी और ये बी पे 0 है, सी पे -3 किलो न्यूटन है, तो मानते हैं यहाँ पे कहीं पे होगा। डी पे -10 है, तो -10 मानते हैं यहाँ पे कहीं पे होगा। ई पे -70 है, तो ई पे -70 यहाँ पे कहीं पे मानते हैं होगा। ए पे -93 है, तो -93 मानते हैं कि यहाँ पे कहीं पे होगा। अब ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिपेंड करता है शियर फोर्स के डायग्राम पे। तो शियर फोर्स में बी से सी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसमें हम लोग इंक्लाइंड लाइन से इंडिकेट करेंगे इसको। सी से डी भी हॉरिजॉन्टल है, तो इंक्लाइंड होगा। डी से ई इंक्लाइंड है, यूडीएल है, तो ये पैराबोलिक होगा। ई से ए हॉरिजॉन्टल है, तो ये एक इंक्लाइंड लाइन होगा। इसको क्लोज कर देंगे हम लोग। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, इसको हैच कर देते हैं। यह शियर फोर्स डायग्राम है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। आई होप्स कि आप लोग को समझ में आया होगा। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।